नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए समय लेखनम की क्लास लेकर के आया हूँ और ये आपके स्कूल लेवल पे भी आता है, जैसे 9th 10th में, या फिर 9th 10th से क्या ये 6th क्लास से चलता है। 6 से लेकर के 6, 7th, 8th, 9th, 10th, इसके बाद में अभी जो रीट है इसमें भी समय लेखनम का टॉपिक है। तो हम आज इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैं एक ही क्लास में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन आपको मेरे साथ साथ समझना है और अपने रब में भी आप लिखते चले साथ के साथ, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। देखिए, समय लेखनम है, पहला जो इसका नियम होता है वो होता है कि सामान्य यानी पूर्ण बजना। सामान्य पूर्ण बजना होगा। अब देखिए, आपको 1 से लेकर के 12 तक का संख्या ज्ञानम आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें जो अधिकतर होते हैं, मैं आपको मिनट तक का समय बता दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है कि 4 नियम तो ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके स्कूल लेवल पे, तो 4 नियम से क्वेश्चन बनते ही है। देखिए, सामान्य जिसको कहते हैं पूर्ण बजना, इसका जो होता है, जैसे पहला होगा 1 बज रहा है, तो क्या हो जाएगा, बजने की संस्कृत क्या होगी, वादनम, तो क्या हो जाएगा, 1 वादनम। समझ में आ गया, 1 वादनम। संख्या लिखी हुई मिलेगी आपको। इसमें आरबीसी में तो क्या होता है कि घटी का मध्य बिंदु, यानी घड़ी को देख करके समय बताना होता है संस्कृत में। लेकिन जो जैसे सीबीएसई है या रेट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या होगा, इस तरीके से समय लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको संस्कृत में बनाना है। आगे आपका जैसे 2 है, तो क्या हो जाएगा, द्विवादनम हो गया। जैसे 3 है, तो क्या हो जाएगा, त्रिवादनम। जैसे आपका यहां दे रखा है 4 है, तो क्या हो जाएगा, चतुर्वादनम। जैसे 5 है, तो क्या हो जाएगा, पंचवादनम। आ रहा है समझ में। देखिए, जैसे 6 है, तो क्या हो जाएगा, षटवादनम। इसको हम षटवादनम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, षटवादनम भी लिख सकते हैं। यहां देखिए आगे है आपका 7 बज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सप्तवादनम। ये 8 है, तो क्या हो जाएगा, अष्टवादनम। ये 9 है, 9 बज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नववादनम। और ये 10 है, तो क्या हो जाएगा, दसवादनम। ये 11 है, तो क्या हो जाएगा, एकादश वादनम। ये 12 है, तो क्या हो जाएगा, द्वादश वादनम। इस तरीके से होगा। आपको यदि सेंटेंस में प्रयोग करवा रहा है, जैसे मान लीजिए एक मैं यहां लिखता हूं कि जैसे सह प्रातः, यहां लिखा मैंने
देखिए मैंने एक सेंटेंस बनाया आपका कि स यानी वह है, प्रातः सुबह 7 लिखा मैंने, तो 7 7 बज रहे तो क्या हो जाएगा सप्त वादनम, या वादनम लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है कि वादने पहले लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना है ओनली सप्त लिखना है। तो क्या हो जाएगा स प्रातः सप्त वादने विद्यालय गच्छति, यानी वह सुबह 7 बजे विद्यालय जाता है। यानी आपके वादने पहले ही लिखा हुआ मिलेगा, बजने की संस्कृत पहले ही मिलेगी, तो आपको ओनली संख्या लिखनी जितने जो बज रहे हैं, बस वही टाइम आपको दर्शाना है। इस तरीके से आपको करना होगा ये वाला। डस्टर कहाँ गई? देखिए आगे आपका ये हुआ, आप इसका ऐसे कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। हमने पहले पढ़ा था कि सामान्य पूर्ण भजना, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। ये हमने पढ़ा था कि सामान्य यानी पूर्ण बजना। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से आपको बनाना सिखा रहा हूं, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं कि जो ये है, ये मैंने 0 0 यहां से हटा दिया है, सबके हटा दिए। अब मैंने लिखा है यहां पर आपका, यानी जब घड़ी में या घड़ी में 1:15 बड़ी सुई 15 पे होती है तो क्या बजते हैं, सवा बजते हैं, सवा बजते हैं ना। अब देखिए इसमें भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, मैं आपको ऐसे चेंज करके बताऊंगा। जैसे मैं पहले यहां कर देता हूं एक बार, फिर मैं आपको चेंज करके बताऊंगा कि कैसे चेंज करना होगा। हम पहले इसको चेंज कर देते हैं। आप क्या करना है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूं यहां पर, क्योंकि फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया है। सेकंड वाला होगा सपाद, अर्थात सवा। देखिए सवा की संस्कृत क्या होती है, सपाद। अब सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको करना क्या होगा कि जो एक वादनम लिखा हुआ था पहले, इसको क्या करना है कि इसके आगे हमें सपाद जोड़ देना है। जैसे सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद 10 वादनम और सपाद एकादश वादनम, सपाद द्वादश वादनम। इस तरीके से हो जाएगा। मैं लिखवा देता हूं आपको, लिख लीजिए आप लोग। ये तो मैंने समझाया आपको कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा है यहां पर, मैं यहां मिटा ही देता हूं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके, क्योंकि भूल जाता है ना कभी कभी, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे याद नहीं रहता कि किस तरीके से बताया था सर ने, तो कैसे याद करना होता है। तो देखिए यह होगा सपादेक वादना। मैंने क्या किया, संधि रूप करके लिख दिया यहां पर। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा सपाद द्विवादनम, और यहां होगा सपाद त्रिवादनम। मैंने आपको बताया था ना कि बस आसान है, आपको जो सवा की संस्कृत है वो आगे लिखना है, बाकी तो सारा सेम होगा। अब इतना तो हम पहचान ही सकते हैं कि 1:15 है, 1:15 है तो इसका मतलब सवा है, और फिक्स 1 है,
यानी 1:00 है, इसका मतलब 1 बज रहे हैं। अब देखिए 4:15 हो रही है, तो क्या हो जाएगा, सपात चतुर्वादनम हो जाएगा ना। जैसे आगे लिखा हुआ है 5:15 है, तो क्या हो जाएगा, सपात पंचवादनम। आ रहा है ना समझ में दोस्तों। देखिए 6:15 है, तो क्या हो जाएगा, सपात षडवादनम। सपात षटवादनम भी हम इसको लिख सकते हैं। यहां देखिए सपात और सप्तवादनम, ये होगा आपका सपात अष्टवादनम। ये 9:15 है, तो क्या हो जाएगा, सपात नववादनम। 10:15 है, तो क्या हो जाएगा, सपात दसवादनम। ये क्या हो जाएगा, 11:15 का क्या हो जाएगा, सपादे का 10 वादनम। यहां भी मैंने संधि रूप करके लिखा है, संधि विच्छेद करके नहीं लिखा जाता है, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जहां संधि रूप करके लिखने का है तो वहां संधि रूप करके लिखना है। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, 12:15 तो क्या हो जाएगा, सपाद द्विवादन, सपाद द्वादश वादनम, सॉरी द्वादश वादनम। इस तरीके से हो जाएगा। मैंने आपको यही कहा था कि सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम और सपाद षडवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम और सपाद दसवादनम, सपाद एकादश वादनम और सपाद द्वादश वादनम। ये हुआ सवा बजने का, कि जब घड़ी की बड़ी सुई किसी अंक से थोड़ी सी आगे हो और छोटी सुई और बड़ी सुई 15 अंक पर हो। यदि ये घड़ी है और देखिए 12 3 12 3 6 और 9, यदि घड़ी की बड़ी छोटी सुई थोड़ी सी आगे है और बड़ी सुई 15 अंक पर है, तो उसके जिस अंक से छोटी सुई थोड़ी सी आगे है उसके सवा बज जाते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ये आरबीसी में उस तरीके से आता है कि वो घड़ी देते हैं और घड़ी को देख करके, तो घड़ी में तो टाइम, बात वही है, टाइम देख करके आप उसके हिसाब से लगा लीजिए कि कितने मिनट रह रही है, सेम सेम होगा भाई। अब आगे हम बात करें, इसमें बात करते हैं। अब देखिए जैसे हमने पहले पूर्ण बजना यानी सामान्य बजने का लगाया, सेम फिर उसके बाद में हमें क्या किया, सपाद यानी सवा बजना। अब हम जो पढ़ेंगे इसका थर्ड नियम है, वो होगा इसका सार्ध, साढ़े बजना। बस आपको कुछ नहीं करना है, कि जैसे मैंने आपको ये लिखा कि सपाद एक वादनम लिखा था, तो पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो यह है ये मिटा देते हैं। चलो मैं पूरा ही मिटा देता हूं, एक बार आपको अच्छी तरीके समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि बनेगा तो सेम उसी तरीके से बनेगा। बस आपको ओनली इसको लिख लेना है कहीं पर एक पेज में, एक पेज का है, ज्यादा भी नहीं होगा, 1.5 पेज का होगा, शायद 2 पेज का हो जाएगा। देखिए जैसे 1:30 हो रही है, तो क्या हो जाएगा, सार्धेक वादनम।
यानी सार्ध 1 हो जाएगा। जैसे 2:30 हो रही है, 1:30 हो रही है, इसको 1:30 यानी 1:30 बज गया। जैसे 2:30 और तो क्या होगा, 2:30 बज गए। तो इसका क्या हो जाएगा, वही सार्ध द्विवादनम। 3:30 का क्या हो जाएगा, सार्ध त्रिवादनम। 4:30 का क्या हो जाएगा, सार्ध चतुर्वादनम। मैंने कहा था ना कि ये समय लिखना में मैं एक ही क्लास में आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा कि उससे आपका कभी गलत नहीं होगा। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे देखिए, जैसे आपका दे रखा है यहाँ पे 5:30, तो क्या हो जाएगा, सार्ध पंचवादनम। 6:30 है, तो क्या हो जाएगा, सार्ध षडवादनम, या षटवादनम भी लिख सकते हैं हम। याद रखिए, क्योंकि वो तो ऑप्शन में आएगा आपका। जैसे 7:30 है, तो क्या हो जाएगा, सार्ध सप्तवादनम। 8:30 है, तो क्या हो जाएगा, सार्ध अष्टवादनम। जैसे 9:30 है, तो क्या हो जाएगा, सार्ध नववादनम। जैसे 10:30 है, तो क्या हो जाएगा, सार्ध दसवादनम। जैसे 11:30 तो क्या हो जाएगा, वही जैसे हमने एक वादनम में संधि रूप करके लिखा था, तो इसका भी लिख देंगे हम, सार्धे का 10 वादनम। जैसे 12:30 है, तो क्या हो जाएगा, सार्ध द्वादश वादनम। ये हमने 3 नियम पढ़ा था। एक तो पूर्ण बजना, और उसके बाद में सपाद यानी सवा की संस्कृत क्या होती है, सपाद होती है। अब साढ़े यानी 1:30 हो रही है, 2:30 या फिर 3:30, तो सार्ध उसकी संस्कृत क्या होगी, सार्ध यानी आगे आगे वाला ही चेंज करना है, पीछे वाले सेम वैसे के वैसे ही रहेंगे। पीछे वाली संस्कृत हमें चेंज करनी ही नहीं है। हो गया, हमने पहले देखिए ये कंप्लीट कर दिया, उस पूर्ण भजना। उसके बाद में एक 15 वाला कंप्लीट किया। फिर हमने किया है कि 1:30, कहने का मतलब मैंने सारा समय लेकर कंप्लीट किया। इसके बाद में फोर्थ नियम है, वो क्या होगा आपका, इसकी संस्कृत होती है पादोन, यानी पौने बजना। हम कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए 8:45 है, हम करिए कोई भी समय पूछता है, अरे क्या समय हुआ, हमने बोला कि जैसे 8:45 है, हमने डायरेक्ट बोल दिया कि 8:45 हो गई। जैसे 9:45 है, हमने डायरेक्ट बोल दिया कि 9:45 हो गए। तो सेम वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसको हम किस तरीके से, इसी में थोड़ा चेंज होता है, बाकी कहीं पर भी चेंज नहीं होता। इसमें भी आपका पीछे वाला चेंज नहीं होता है, आगे थोड़ा सा चेंज होता है, हल्का सा, वो आप समझना। सॉरी, देखिए जैसे आपका 12:45 है, पौने को दर्शाने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये 45 मिनट है,
45 है, हमें करना क्या होगा कि इसको तो हम पादोन लिख देंगे, लेकिन जो ये 12 है इसको 12 न लिख करके यानी द्वादश न लिख करके हम लिखेंगे एक वादनम। कैसे लिखेंगे देखना, जैसे हमने सवा के आगे सपाद लगाया और साढ़े के आगे हमने सार्ध लगाया है। अब हम जो 45 मिनट दर्शा रहा है समय, तो इसको पौने को दर्शाएंगे। पौने की संस्कृत क्या होती है, पादोन होती है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर पादोन। अब कितना हो रहा है, मैंने कहा था ना कि इसके आगे वाली संख्या को हम लिखेंगे, यानी पौने को दर्शाने के लिए यही तो बोलेंगे कि जैसे पौने 1 हो गए, 12:45 को कहते हैं ना पौने 1 हो गए, तो क्या होगा पादोन पादोने वादनम, यानी पादोन एक वादनम हो जाएगा। जैसे 1:45 है तो क्या हो जाएगा पादोन द्विवादनम, यानी आगे वाली संख्या को हम दर्शाएंगे जब पौने का टाइम बता रहे हैं हम। जैसे 2:45 हो रही है तो इसका क्या कहेंगे हम पादोन त्रिवादनम। क्या कहेंगे पादोन त्रिवादनम। समझ में तो आ रहा है दोस्तों आपके। आगे देखिए, जैसे 3:45 है तो हम क्या लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम। क्योंकि यहां हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या कर देते हैं कि हम जैसे 3:45 है तो इसको पादोन त्रिवादनम कर देते हैं, तो वो आपका गलत हो जाता है। क्योंकि पौने का समय दर्शाने के लिए, क्योंकि हम आगे का समय बता रहे हैं, और यदि ये समय बताना होता तो हमें क्या नाम है 12:45 ही बोल देते, लेकिन हमने बोला कि पौने 1 हो गए, पौने 2 हो गए, पौने 3 हो गए, पौने 4 हो गए, तो हमें क्या पौने की तो पादोन हो जाएगी, और जो हमने बताया है जो संख्या है जो बज रहे वो इसमें यहाँ कर देंगे हम। आगे जैसे 4:45 है तो क्या हो जाएगा पादोन पंचवादनम। जैसे 5:45 है तो क्या हो जाएगा पादोन षड्वादनम, या षटवादनम भी लिख सकते हैं हम। जैसे 6:45 है तो क्या हो जाएगा पादोन सप्तवादनम। जैसे 7:45 है तो क्या हो जाएगा पादोन अष्टवादनम। जैसे यहाँ लिखा मैंने 8:45 तो क्या हो जाएगा पादोन नववादनम। जैसे 9:45 है तो क्या हो जाएगा पादोन 10वादनम। जैसे 10:45 है तो क्या हो जाएगा पादो नेकादश वादनम, यानी संधि रूप करके लिखना है। क्योंकि वहां जो ऑप्शन होगा आपका विकल्प होगा उसमें संधि रूप करके एक तो ऐसे आएगा और एक संधि रूप करके लिखा आएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे 11:45 है तो क्या हो जाएगा पादोन द्वादश वादनम। उसके बाद में मैंने 12:45 का यहाँ लिख ही दिया है। ये है हमारे 4 नियम जो समय लेखन में अच्छी तरीके से आते हैं, और अधिकतर जो स्कूल लेवल पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो तो 4 नियमों से पूछे जाते हैं और यहाँ से आते हैं अधिकतर। पूर्ण बजना और
उसके बाद में जैसे 1:15 सवा बजना, सवा की संस्कृत सपाद होती है, और जैसे 1:30 यानी सार्ध, साढ़े, साढ़े की संस्कृत क्या होती है, सार्ध होती है। जैसे 12:45 हो रही है तो हम कहते हैं ना कि 1:45 हो गए, तो पौने की संस्कृत क्या हो जाएगी, पादोन हो जाएगी, और उसके आगे वाली संख्या है वो हमें लिखनी है। इस तरीके से ये आपके 4 नियम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप देख रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि ये तो 4 नियम हुए, इन चारों नियमों को छोड़ करके भी तो होता है। जैसे 4:10 हो रहे हो, 4:08, 4:14, यानी पूर्ण बजना, सवा बजना, सार्ध और पादोन, सपाद, सार्ध और पादोन यानी सवा, साढ़े और पौने को छोड़ करके जो संख्या बता दी। जैसे ये 12:45 है, हम क्या करते हैं कि कभी कभी जैसे मान लीजिए 12:50 हो रही है, तो हम क्या कह देते हैं कि 1 बजने में 10 मिनट कम है, कभी बोल देते हैं हम। तो इसका क्या होगा, देखिए जो मिनट है, मिनट की संस्कृत होती है कला या निमेष। तो हम लिखेंगे, देखिए अब 10 है तो लिखेंगे 10 कला न्यून है, 10 कला न्यून है 1 वादना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे यहां लिखा हमने 4:55 हो रही है, ठीक है। तो ऐसे समय को दर्शाने के लिए हम कहते हैं ना 5 बजने में 5 मिनट कम है, शेष से न्यून है, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे मिनट की जो कम है, जो मिनट कम है, जैसे 5 मिनट कम है तो क्या हो जाएगा पंच। फिर लिखेंगे हम मिनट की संस्कृत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कला या निमेष भी लिख सकते हैं हम। और फिर लिखेंगे न्यून यानी कम है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कितने बजने में, 5 बजने में, तो हो जाएगा पंचवादनम। ये तो हुआ, यानी 45 जैसे इस तरीके से हो जाए, 12:46 भी हो जाए तो आपको यही नियम लगाना है। पहले क्या करना कि जो संख्या कम है, अब जैसे में 14 कम है तो इसका लगा दीजिए आप चतुर्दश, कला न्यून 1 वादनम, यानी 1 बजने में 14 मिनट कम है। अब करते हैं हम, जैसे 8:10 हो रही है या 8:14 हो रही है, 13 मिनट हो रही है, तो इसका क्या कर लिखेंगे, क्योंकि अधिक हो रहा है इसमें कम नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले मिनट, मिनट की संख्या लिखेंगे तो मिनट क्या होगी 10। फिर लिखेंगे मिनट की संस्कृत क्या हो जाएगी कला। अब अधिक है तो क्या है, कला दीका है, फिर क्या हो जाएगा वही अष्टवादनम। इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी जो पूर्ण बजना, यानी पूर्ण बजना, सामान्य बजना, सवा बजना और सार्ध बजना यानी साढ़े, और पौने यानी पादोन, इनको छोड़ करके इस तरीके से हम समय, यानी 12:45 के बाद जो समय होता है वो इस तरीके से लगाते हैं नियम। और जैसे 8 बजकर के अधिक, यानी 8 से अधिक हो रहा है तो उसमें ये वाला नियम लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट होना चाहिए। मैंने आपको कहा था ना साथियों कि मैं एक ही क्लास में आपको समय लेखनम इस तरीके से बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। आप मान लीजिए कोई टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर ही बन जाएंगे, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे समय लेखनम को। स्कूल लेवल पे भी मान लीजिए बच्चे पास ही कर जाएंगे एग्जाम, बोर्ड की क्लास ले लीजिए, 10th क्लास ले लीजिए, क्योंकि 10th में समय लेखनम आता है, 3 या 4 नंबर का आता है, शायद 4 नंबर का आता होगा आप देख लेना। इस तरीके से मैंने कोशिश की है आपको सरल से सरल विधि में समझाने की,
यदि आप इस तरीके से निकालेंगे तो किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विद्यार्थियों देखिए, आप क्लास को देखते हैं तो मुझे जब तक पता नहीं चलेगा ना कि आपको क्लास अच्छी लगी या आप, क्योंकि जब तक आप उसमें कमेंट में नहीं बताएंगे कि मुझे कि हाँ सर क्लास अच्छी है, और भी आप हमारे लिए आप अपने हिसाब से भी टॉपिक बता सकते हो मुझे कि सर ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो ये टॉपिक की आप क्लास लेके या ये इस टॉपिक का वीडियो डाल दीजिए। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। राम राम।